कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 2 के सभी खंडों में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको ग्राफ बना लेना है x x डैश y y डैश। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है और यहाँ पे एक रेखा खींची हुई है जो कि y अक्ष को काट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ग्राफ है x अक्ष पे कहीं नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे इसका शून्यक हो जाएगा, इस चित्र में शून्यक 0 हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे तो दूसरा का ग्राफ x x डैश y y डैश, ये हमारा है मूल बिंदु और इसमें जो ग्राफ हमारा गया है इस तरीके से। अब इसमें देखिए x और x डैश जो हमारे ये अक्ष है x अक्ष, इस पे जो ग्राफ है वो एक बिंदु पर काटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि इस पे शून्यक कितने हैं, या शून्यकों की ऐसे लिखेंगे, शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है, 1 है, क्योंकि x अक्ष पे हमारा ग्राफ यहाँ पे एक पॉइंट पे काटा है, एक बिंदु पे काटा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में जैसे तीसरा में है, देखिए ग्राफ कितने बिंदु पर काटा है, 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। और इसमें देखिए चौथा वाले में, तो इसमें देखिए 1 2, इसका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2.2 में। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे बहुपद हैं इनके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन का पहला है, दिया है x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। इसमें शून्यकों की हमको शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा इनके बीच के गुणांकों जो हैं संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए, यहाँ x स्क्वायर के गुणांक 1 है और यहाँ अचर पद 1 है, तो 1 में 8 का गुणा होता है, कितना आ जाएगा 8। और 8 का ऐसा खंड करेंगे उन्हीं दो संख्याओं का जो घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 हो जाए, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 माइनस के 2 कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, x स्क्वायर 4 माइनस के 2x माइनस के 8, तो x स्क्वायर 4x प्लस 2x माइनस के 8। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो जाएंगे, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, x माइनस के 4 आएगा इसमें, और इसमें प्लस के 2 कॉमन होगा तो x माइनस के 4। दोनों में x माइनस के 4 है, कॉमन कर लेते हैं और एक कोष्टक में आ जाएगा x प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे ये गुणनखंड के रूप में आ गया, तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस के 4 और x प्लस के 2। आगे हम लिखेंगे, यदि x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 का मान शून्य है जब x बराबर 4 तथा x बराबर -2। यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे, इसे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा, और x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। अर्थात इसका और इसका मान जब रखेंगे, 4 और -2 का मान रखेंगे, तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो है
इसलिए इसके शून्यक, इस समीकरण के जो शून्यक होंगे, इस समीकरण के शून्यक होंगे हमारे, जो शून्यक आएंगे वो होगा, एक शून्यक होगा 4 और दूसरा शून्यक -2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा या बीटा करके, या ऐसे लिखे रहने दीजिए। आगे चलिए, अब कह रहा है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक और बटा के x² का गुणांक। चलिए मान रखते हैं। तो जो हमारे शून्यक आए हैं मान, एक आया है 4 और प्लस के स्थान पे ये प्लस है, तो यहाँ पे -2 बराबर माइनस x का गुणांक। इसमें देखिए x का गुणांक कितना है, -2, तो -2 बटा के स्क्वायर का गुणांक में कितना है, 1। तो इसको हल कर लेते हैं। 4 - 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, या 4 में से 2 गए, कितना आ जाएगा हमारा, 2 बराबर 2। ये हो गया शून्यकों का योग में इसकी सत्यता की जांच। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो शून्यकों का गुणन होता है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल होता है, इसमें आ जाएगा आपका अचर पद बटा के x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारा कितना है, देखिए अचर पद हमारा है -8 बटा के x² का गुणांक है हमारा 1। अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना आया है, 4, या शून्यक हमारा एक 4 आया है, एक -2 बराबर -8। तो 4 दूनी 8, -8 बराबर -8। यहाँ पे हो गया सत्यता की जांच। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, 5वां। ठीक है, 5वां देखते हैं क्वेश्चन। t² माइनस के, तो 5वां है t² - 15। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक सर्वसमीका हम लोग पढ़े हैं, कौन सी सर्वसमीका, सर्वसमीका एक पढ़े हैं, a² - के b² बराबर होता है एक कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं t² - के 15 को √15 का स्क्वायर लिख देंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे, एक कोष्ठक में t + के √15 और एक कोष्ठक में t - के √15। तो लिखेंगे आगे, इसलिए t² - 15 का मान शून्य होगा यदि एक t बराबर माइनस के √15 रखेंगे मान, और दूसरा t बराबर √15 पर। जब t का मान अलग अलग इसमें रखेंगे तो इस समीकरण मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हमारे जो शून्यक आएंगे वो शून्यक हैं कौन कौन से, माइनस के √15 और √15। फिर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जब जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल, दो हमारे शून्यक आए हैं,
एक है माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट के 15 बराबर माइनस यक्स का गुणांक। तो इसमें देखिए यक्स चर पद हमारा है ही नहीं है, तो यहाँ पे यक्स का मान, यक्स का जो गुणांक है वो कितना है, 0 हो जाएगा और बटा के यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -15 प्लस 15 ये 0 हो जाएगा और इसमें जब भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। एक सत्यता की जांच ये हो गया। और पुनः लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल में? शून्यकों के गुणनफल में होता है अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल शून्यकों का, हमारे शून्यक एक है माइनस के अंडर रूट के 15, एक है अंडर रूट के 15 बराबर अचर पद हमारे कितने हैं? तो अचर पद यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं अचर पद कितना है, माइनस के 15 बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया है, 1। तो इसमें जब गुणा होगा, रूट की संख्या अंदर दोनों समान होती है तो रूट हट जाता है और एक संख्या यहाँ पे आ जाती है और माइनस से 15 हो जाएगा और माइनस के 15, ये होगा क्या आपका आंसर। इसी प्रकार हम सत्यता की जांच कर लेंगे शून्यकों की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें द्विघात बहुपद निकालना है और इनका योग और गुणनफल शून्यकों के दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा का दूसरा, शून्यकों का योग एक है अंडर रूट के 2 और 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का जो योग है वो है आपका अंडर रूट के 2 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो है आपका 1/3। ठीक है, अब योग में हम लोग अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर अंडर रूट के 2 और गुणनफल में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है, अंडर रूट के 2 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 1/3 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट के 2x है ना प्लस 1/3 बराबर 0। ये इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 3 अंडर रूट के 2x प्लस के 1 3 बराबर 0 या 3x स्क्वायर 3 अंडर रूट के 2x प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, इसमें भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन, px बराबर x पे घाते 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3। ठीक है, और gx का मान दिया है x स्क्वायर माइनस के 2। इसमें भागफल और हमको शेषफल निकालना है, तो gx से भाग देना है px में। चलिए x स्क्वायर माइनस के 2 भाग करना है x पे 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 बराबर
अच्छा, ये भाग का चिन्ह, तो देते हैं भाग यक्स स्क्वायर यक्स पे घाते 3। तो ऐसी संख्या से इसमें भाग दें कि यहाँ पे हमारा जो आए गुणन वो यक्स पे घाते 3 के रूप में आए। तो यहाँ पे हम लोग देंगे यक्स से, तो यह हो जाएगा यक्स पे घाते 3 माइनस के 2x, घटा दीजिए, ये कैंसिल, ये हुआ कितना, तो माइनस के 3x स्क्वायर और 5 2 7x प्लस के 7x। पुनः अगली बार माइनस के यहाँ पे 3x स्क्वायर आना चाहिए, तो -3 से हम लोग गुणा कर देते हैं इसमें, तो आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर और 3 दूनी प्लस के 6, ठीक है। और यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित होता है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा आंसर 7x माइनस के 6, और एक संख्या ऊपर और उतार लेंगे 3, तो हो जाएगा हमारा 7x माइनस के 9। अब कितनी बार जाएगा, अब नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो इसलिए अब हम इसको नहीं ले जा पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा शेषफल हो गया, और जो भागफल आया है ये भागफल होता है, ठीक है। और ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है, तो नीचे लिख देंगे आंसर के रूप में भागफल हमारा आ गया x माइनस के 3, ठीक है। और जो हमारा शेषफल है, क्योंकि ये यही पूछा था, शेषफल कितना है हमारा 7x माइनस के 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इस क्वेश्चन के सारे प्रश्नों को हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा 2.3 का दूसरा में ये तीसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि इतने समीकरण के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके 2 शून्य दिया है, मतलब 2 शून्य दिया है और बाकी अन्य शून्य इसमें से हमको ज्ञात करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये 3x पे घाते 4 प्लस 6x पे 3 माइनस के 2x स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है हमारा माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य हमको निकालना है, जिसमें से 2 शून्य दिया है, 2 शून्य दे रखा है, जिसमें पहला है √5 के बटा 3 और जो हमारा दूसरा है वो माइनस के √5 बटा के 3, ये माइनस है। ये 2 शून्य दिया है, बाकी शेष शून्य के इसमें से ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए यदि ये शून्य अगर इस समीकरण के हैं तो इन दोनों का मान इसको इस पूरे मान को क्या कर देगा, शून्य कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यदि √5 बटा के 3 और माइनस के √5 बटा के 3 इस समीकरण, इस बहुपद लिख देते हैं, बहुपद के शून्यक हैं तो क्या होगा कि x प्लस के √5 बटा के 3 और x माइनस √5 बटा के 3 जो इनका मान है क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर जब शून्य रखेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे कि शून्य है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस के ये इस टाइप का जब हम लोग लिखते तो यहाँ पे निकल के आता है एक मान हमारा ये शून्य निकल के आता है एक यहाँ पे, और इस टाइप के फिर हम लिखते हैं यहाँ पे x माइनस के √5 बटा के 3 बराबर 0, तो x बराबर √5 बटा के 3। देखिए ये दोनों मान निकल के यहाँ से चले जाएंगे। तो हम लोग देखिए ये दोनों मान जो हैं हमारे x प्लस √5 बटा के 3 बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर x माइनस 5 √5 बटा के 3 रखेंगे तो ये मान 2 हमारे शून्य यहाँ से आ जाएंगे। तो इसलिए इसको हम पुनः ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये क्रिया करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक समीकरण अभी हम लोग पिछले सवाल में लगाए थे कि a² माइनस b² होता है एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। ये सर्व समीकरण को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सर्व समीकरण है, सर्व
समीकरण है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा होगा एक कोष्टक में यक्स स्क्वायर माइनस के √5/3 पे स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इस टाइप का बन जाएगा, या इसको सॉल्व करेंगे यक्स स्क्वायर 5/3 हो जाएगा। अब इस शून्यक जो हमारा था, इससे हम क्या करेंगे, इस समीकरण में या इस बहुपद में भाग देंगे तो हमारे अन्य शून्यक का मान निकल आ जाएगा। तो लिखिए यक्स स्क्वायर 5/3 भागे 3x⁴ 6x⁴ 2x स्क्वायर 10x 5। चलिए भाग देते हैं। तो पहले कितनी वाले का जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है। देखिए भाग में सबसे पहले यही होता है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि हमारा 3x⁴ आ जाए। तो हम देखेंगे 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 गुणा करना है, ठीक है। और x⁴ आना है तो हमको यहाँ स्क्वायर गुणा करना है, ऐसे अब करके देखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा मान 3x² और माइनस के ये जब इसमें गुणा करेंगे 5/3 में 5/3, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 5/3 गुणित 3x², ये कट जाएगा, हमारा आएगा 5x², ठीक है। क्या आ जाएगा 5x², चिन्ह परिवर्तित होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 6x पे 3 और 5 में से दोगे 3, तो आएगा हमारा प्लस 3x²। पुनः कितने वाले जाएंगे, यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो सीधे सीधे +6 और x जब ले जाएंगे हो जाएगा हमारा 6x⁴ प्लस के यहाँ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 5 दूनी 10 x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x²। और यहाँ पे देखिए 10x और माइनस 10x, इसको उतार लेते हैं, ये प्लस के 10x होगा, ये माइनस के 10x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और -5 भी साथ में उतार लेते हैं, ये कट जाएगा, तो 3x² माइनस के 5, यही संख्या हमारा यहाँ पे आएगा। आप कितनी बार ले जाएंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं x मतलब प्लस के 3 बार लेकर जाएं, तो क्या हो जाएगा 3x², और ये 5 से 5 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा माइनस प्लस, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं तो जो भागफल आया है वो किस रूप में आया है। तो जो हमारा भागफल है वो आया क्या है, तो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, इसका प्रमेय क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक या भागफल गुणित भाजक, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, तो भाजक गुणित भागफल, ठीक है, ये यहाँ पे होगा धन शेषफल। कितने में, भागफल से गुणा करेंगे, इसमें 3x² प्लस 6x प्लस 3 और भाजक x² 5/3 और प्लस शेषफल 0। हमारा कितना मान आना चाहिए, भाज्य वाला मान, भाज्य मतलब यहाँ पे जो हमारा ये है भाज्य, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा भागफल है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग खंड कर लेते हैं। तो 3x² प्लस 6x प्लस के 3, इसका जब खंड होगा तो 3x² प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस के 3, 3x² 3x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 1, और यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 1, ठीक है। तो होगा क्या, एक कोष्टक में x प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 3x प्लस के 3, ठीक है। तो जो हमारा अन्य शून्यक होंगे, जो हमारा अन्य शून्यक होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, यदि यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, एक शून्यक ये हो जाएगा, और दूसरा शून्यक यदि 3x प्लस के 3 बराबर 0, तो 3x बराबर -3, x बराबर -3/3, ये कट जाएगा,
आ जाएगा -1। तो एक शून्यक हमारा ये -1, दोनों शून्यक हमारे कितने आ जाएंगे, अन्य दो शून्यक -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।